हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिल की बात उत्सव तोमर के साथ पॉडकास्ट में। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं बॉलीवुड आर्टिस्ट नाजिज आलम जी हैं। स्वागत है सर आपका आज के हमारे पहले पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो उत्सव जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच उत्सव जी। माय प्लेजर सर। आज हम बात करेंगे नाजिज आलम जी से, किस तरीके से उनकी बॉलीवुड में एंट्री रही है, क्योंकि नाजिज आलम जी हरिद्वार के एक विलेज घिस्सूपुरा से बिलोंग करते हैं। हरिद्वार से मुंबई तक का सफर उनका कैसा रहा, कहां से उनको क्लिक मिला कि मेरे को मुंबई जाना है, वो भी बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि बॉलीवुड में आप लोग सभी जानते हैं कि जाना कितना टफ है। तो सर हमें बताएं कैसे आपको ये क्लिक मिला कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है। डायरेक्ट अगर क्लिक की बात करें तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू एक अपना फेसबुक अकाउंट से ओके। एक ग्रुप चलाता हूं, जहां से मुझे कोऑर्डिनेटर ने अप्रोच किया आपको। अप्रोच किया। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उस वक्त गुड़गांव में था। ओके। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरा नंबर वगैरह लिया और उन्होंने मुझे हुड्डा मेट्रो बुलाया। मैं उनसे जाके मिला और एक मीटिंग करी। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि इस दिन आपका एक शूट होना है। सबसे पहले उन्होंने मुझे हिंदी मीडियम के मूवी आई थी इरफान खान जी के साथ, जी। वहां पे मुझे उन्होंने कास्ट किया। ओके। वो कास्ट आप कैसे, मतलब ये समझो कि एज ए जूनियर आर्टिस्ट मेरी वो पहली शुरुआत थी। अच्छा, वहां से आपको क्लिक मिला कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है। तो ये चीज आपकी बचपन से ही थी कि मेरे को बॉलीवुड में जाना है, या क्योंकि आज के समय में लोग जहां कहते हैं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट आपने एक बॉलीवुड का रास्ता चुना, तो ये आपको बचपन से ही था जाना, या फिर किसी फैमिली में देखा या किसी को और चीजों के जब आपका ये ड्रीम डेवलप हुआ? नहीं, फैमिली में तो मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। मैंने मेरी शिक्षा भी उसी हिसाब से चल रही थी। डॉक्टर के हिसाब से मैंने मेडिकल टेस्ट वगैरह भी दिए हैं। ओके। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। 12th के बाद मैंने पक्का मन बना लिया था कि मुझे बॉलीवुड में ही जाना है। ओके। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, ओके। जो बिल्कुल जेन्युइन बात है। आपका हरिद्वार से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, प्लस हमें यह भी बताएं कि कोई बंदा अगर न्यू फ्रेशर बंदा कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है? देखो, हरिद्वार से मुंबई तक का जाने के लिए कोई चैलेंज तो है नहीं। जी। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में जा रहे हैं हम्म। तो फिर आपके लिए चैलेंज है। सबसे पहले अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आपको पहले सीख के जाना चाहिए। ओके। या तो आप थिएटर ज्वाइन करें या हम्म। किसी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखे। ठीक है, अगर कोई नया बंदा जा रहा है तो सबसे पहले कम से कम 1 हफ्ते के लिए ही जाए, ताकि वहां जाके शहर को समझे, ओके। माहौल को समझे। पता हम्म। चल रहा है कि आप यहाँ से उठ के चले गए, आपके वहां ABCD भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो फिर आपको रहने का नहीं पता, खाने का नहीं पता। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अगर प्रेफर करूंगा तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए जाएं। मतलब 1 वीक का वहां वन पे वीक का टाइम स्पेंड करे, चीजों को टाइम समझे। स्पेंड करें सिर्फ घूमने फिरने के लिए। लेकिन इतना पैसा घर से जरूर लेके जाना, ताकि 1 हफ्ते तक अच्छे से सर्वाइव कर सको। देन उसके बाद फिर आगे? उसके बाद ये है कि आप जगह जगह ऑडिशंस होते हैं वहां पे, ओके। आप ऑडिशंस में जाओ। ओके। आप फिल्म सिटी में चले जाओ। जी। फिल्म सिटी में जाओ, अगर आपको कोई भी मिल रहा है, अगर आपको स्टार्टिंग में जूनियर आर्टिस्ट का भी मिल गया तो आप कम से कम एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओगे। ठीक है। तो वहां जैसे आप इंडस्ट्री में घुस जाओगे तो वहां सबसे पहले आपका बनाना है लिंक। ओके। अगर आपके मेन लिंक बन गए अच्छे, हम्म। पहले कोऑर्डिनेटर मिलेगा, फिर कास्टिंग डायरेक्टर मिलेगा, फिर हम्म। आप डायरेक्टर से मिलेंगे। जी। तो इसी तरह आपकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगी। ओके। ओके। देखिए किस तरीके से नाजिर सर ने हमें बताया कि कोऑर्डिनेटर से मिलना है, आर्टिस्ट बनना है, नए नए हमें रोल जो भी हमें मिल रहा है वहां पे उसको हमें अडोप्ट करना है, और थोड़े थोड़े स्लोली स्लोली कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाते जाना है। है। अब थोड़ा सा सर हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, एंड क्योंकि कोई भी फ्रेशर अगर बंदा जाता है, कोई पर्सन जाता है, तो आपके माध्यम से ये गलतियां दोबारा ना करे, ये चैलेंज उसको फिर फेस करने ना पड़े। अगर कोई नया बंदा जा रहा है ओके। तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, वो एटलीस्ट कम से कम सीख के जाए। जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। मेरी गलती यही रही है कि मैंने स्टार्टिंग में कोई एक्टिंग क्लास वगैरह नहीं ज्वाइन की, जिससे मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिलने में काफी काफी प्रॉब्लम्स हुई, कठिनाई आए। कठिनाई आई है। फिर मैंने जब एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैंने ज्वाइन कर लिया, बॉलीवुड में एंट्री हो गई, फिर मेरे लिंक्स बनते गए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे आप थोड़े दिन सीखो। 2-4 जगह मैंने क्लास ली, 3-3 महीने की क्लास ली, 6 महीने की क्लास ली। फिर एक नरेश पंचल जी हैं, उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ओके। तो मेरे काफी दोस्त हैं। नरेश पांचल जी कौन है?
ये नरेश पांचाल जी है, ये एक्टिंग कोच है सर, ओके। जिनके पास काफी स्टूडेंट्स एक्टिंग सीखते हैं और इनके स्टूडेंट्स कई मूवी, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। तो आपने भी सर एक्टिंग यहीं से सीखी है? मैंने सर इनके साथ एक्टिंग भी सीखी है ओके और मेरे कुछ दोस्तों ने भी इनके साथ एक्टिंग सीखी है। ओके। तो सर थोड़ा सा हमें और यहाँ पर गाइड करें कि किस तरह की हमें प्रिकॉशंस क्या सावधानी बरतनी पड़ती है जब हम जा रहे हैं बॉलीवुड के अंदर या फिर मुंबई के अंदर, क्या लोगों से हमें अवेयर करके रहना, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताएं। सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ठगों से सावधान रहना है। अच्छा। ठग मीन्स वो सबसे पहले आपको ऑडिशंस के नाम पे ही आपसे पैसा वसूल लेंगे। ओके आपको ऑडिशंस के नाम पे किसी को भी पैसा नहीं देना है, ओके। क्योंकि ऑडिशंस कहीं भी हो वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहां पे रहता है, कोई चार्ज नहीं देना कोई पड़ता। चार्ज नहीं देना तो होता। यानी कि सबसे पहले आपको ऑडिशंस में कोई पैसा नहीं देना, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है तो उसको आपको नहीं ज्वाइन करना, वहां पर आपको पेमेंट नहीं नहीं देनी। देनी। एंड सेकेंडरी सर, क्या क्या सर आपने स्ट्रगल फेस किया बॉलीवुड के जाते समय, फैमिली ने क्या सपोर्ट किया या नहीं किया, थोड़ा सा वो हमें बताएं। स्ट्रगल की बात करें तो सबसे पहले तो स्ट्रगल घर से स्टार्ट हो गया था। फैमिली में कोई भी रेडी नहीं था अच्छा। कि मैं बॉलीवुड में जाऊं। फिर वही है कि भाई बच्चा अगर एक बार आपको टीवी में देखने लगे तो फिर सपोर्ट हो गया। तो जैसे जैसे मैंने स्ट्रगल किया, काम मुझे मिलने लगा, मैं टीवी में भी आने लगा। हाँ फिर घर वालों को भी लगा कि हाँ भाई ठीक है आ रहा है, तो हाँ। सपोर्ट घर वालों ने फिर उसके बाद पूरा सपोर्ट किया है। ओके। और बात करिए यही आपको कि क्या क्या आपने स्ट्रगल किया इस दौरान अपनी जर्नी में, जो आपकी 7 से 8 साल की जर्नी रही है पूरी। मेन चीज है सबसे पहले, अगर आपके पीछे से फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका सपोर्ट में नहीं है तो मेन रहता है कि आपका काम, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है, सत्य है। अब मेन है आपका पास पीछे पैसा की पावर आपके पास होना बहुत जरूरी है। बैकअप हमारे पास चाहिए कि, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को करने के लिए करने हमें के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आप किसी अदर काम में लग जाएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आपकी लाइन जो है ये ऐसे चली मतलब जाएगी। कहने का मतलब सिंगल फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहना है। ओके ओके। मेन है आपका कैरेक्टर। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। ओके ठीक है, आपको नशे की आदत बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि मुंबई में बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से नशा होता है। ओके। उस जाल में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। पता चला कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो आप गलत काम में बिल्कुल ना पड़े, इससे बढ़िया अपने घर आ जाए। ओके। ठीक है। दूसरी बात यह है, आपको अपने कैरेक्टर को बिल्कुल क्लियर लेके चलना है। किसी भी अगर अगर आप आने वाले टाइम में बॉलीवुड में एंटर कर जाते हैं तो आपका पीछे वाला जो आपका कैरेक्टर रहेगा वो हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो परमानेंट आपके साथ कहीं ऐसे ही ना कहीं चलेगा। एक आपकी इमेज पे वो इमेज चीजें। को प्रभाव करेगा वो। ओके। राजेश जी, कौन से एक्टर और कौन से डायरेक्टर आपको सबसे ज्यादा, आप जिसको लाइक करते हैं, जिसके साथ आपको काम करके अच्छा लगा हो? सबसे पहले एक्टर डायरेक्टर की बात करें तो मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन एक टीवी सीरियल्स के एक्टर हैं जिनके साथ मैंने लगभग 2 साल काम किया है। ओके। करण वोहरा जी, एक भाई जैसा बॉन्डिंग हो गया था उनके साथ में। अच्छा। और इंसान भी इतना अच्छा है, बहुत जबरदस्त, मतलब कि सपोर्टिंग है। जी। स्पेशली उन्होंने एक बार मेरे बर्थडे के लिए भी वीडियो बनाया था। मेरा बर्थडे था तो ओके। उन्होंने स्पेशली बर्थडे वीडियो बना के उन्होंने मुझे पोस्ट किया था। अच्छा। और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी, मतलब डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है ओके बिल्कुल। क्योंकि ओके। मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम सेट पे खाना खा रहे थे। हम्म यहाँ से करीबन जैसे हमारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से मतलब 20-30 मीटर दूर हम्म। खाना लगा हुआ था। ओके। तो रूम में हम बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। हम्म। तो करण भाई स्पेशली जहाँ पे हमने खाना वाना खाया तो प्लेट रखने स्पेशल टब में रख के खुद आए थे वो। हम्म। एक स्टार होने के बाद भी मतलब वो प्लेट ऐसे रख के आए, तो वो मुझे उनकी बात दिल को छू गई थी। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो ग्राउंडेड रहना, जी डाउन टू अर्थ रहना, हम्म, सिंपलिसिटी रहना, वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर। जैसा कि सर आप हमें भी बता रहे थे कि आपने भारत मूवी में भी काम किया है, तो आपको भारत मूवी में काम करके कैसा लगा? स्पेशली सलमान खान सर के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग तो कभी मिले नहीं है, आपने उनके साथ वर्क किया, कैसा उनका नेचर है, किस तरीके के वो एक्टर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। मैं भी भारत की मूवी जब शूट हो रही थी, मैं भी दिल्ली में उनसे पहली बार ही मिला था। ओके दिल्ली में 5 से 6 दिन का शूट हुआ था। तो मैं भी उनके साथ सीन में भी हूँ भारत मूवी में। ओके। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो वो फोन पे बात कर रहे थे और काफी ऑडियंस भी आई हुई थी वहां पे उनको देखने के लिए, स्पेशली सलमान खान को देखने के लिए, जो कि हमेशा आती ही है। जो हमेशा आती हैं।
क्योंकि मैं जब एक बार लाल किले पे शूट कर रहे थे तो उनके पास एक स्कूटर था जिसमें कटरीना मैम को बिठा के शूट करना था। तो शूट लगने में थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने कटरीना मैम को स्कूटर पे बिठाया और लाल किले के इधर उधर चक्कर लगाने लगे, ताकि जो ऑडियंस उनको देखने आई थी वो आराम से उनको देख सके। तो मुझे पहले मैंने उनके बारे में सुना था कि भाई ये कि एक्टर्स लोग हैं, फोटो वोटो नहीं खिंचाते, एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन मुझे उन ऐसा कुछ नहीं लगा इस दौरान जो 5-6 दिन मैंने उनके साथ में काम किया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक और बात सुनी थी, वो कहते थे कि भाई सलमान खान के यहाँ खाना जो सलमान खान खाता है शूट पे वो ही जो उनके मेंबर होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हो या फिर आपका आर्टिस्ट हो जो उनकी पूरी टीम या है, फिर या जूनियर आर्टिस्ट हो, तो ये है, तो खाना भी उसी तरह का मिलता है जो वो खुद खाते हैं। तो आपका सर जो भारत मूवी में रोल क्या रहा है, आपने क्या क्या रोल प्ले किया है भारत मूवी के अंदर? भारत मूवी में मेरा एक शूट था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। सलमान खान की उसमें एक बहन है, तो वो जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी फैन होती है उस टाइम पे। तो उनकी मैयत के टाइम का एक सीन है जिसमें रो रही है उनकी बहन और हम लोग सलमान खान के पीछे खड़े हुए। ओके। स्टार्टिंग में मैंने अपने एक रिलेटिव के साथ में पार्टनरशिप में कुछ काम किया था, ताकि मेरा भाई आपकी चीजें सारी मैनेज रहे कि आप इस चीज को भी देख सकें एंड फाइनेंशियल भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि अगर आप शूट कर रहे हैं तो कंटिन्यू पूरा महीना नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको कंटिन्यू 30 के 30 दिन आपको काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक साइड बिजनेस कहें तो एक साइड बिजनेस आपके पास होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ जो आप भुला ही नहीं भूलते हो? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई घटना? एक इंसिडेंट ऐसा हूं मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। रात को शूट करके लगभग मैं 11 बजे के बाद निकल रहा था, मैं लेट हो गया था, मेट्रो लास्ट मेट्रो भी निकल गई थी। तो मैंने दिल्ली में छतरपुर से कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद उसने कहा कि चलो चलते हैं, मैं गुड़गांव की साइड निकल गए हम लोग। तो बोला कि यार मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में काम है। मैंने कहा चलो ठीक है। कौन? कैब ड्राइवर। अच्छा, कैब ड्राइवर बोला कि मुझे थोड़ा हॉस्पिटल में काम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकल लेंगे 2-4 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, मैं नाम तो नहीं लूंगा हॉस्पिटल का, तो उस हॉस्पिटल के अंदर चले गए। बोले हॉस्पिटल की कैंटीन में चलते हैं, चाय पी के आएंगे। तो मैंने कुछ खबरें पढ़ी भी थी हॉस्पिटल के बारे में कि वो किडनी विडनी निकाल लेते हैं, अच्छा। अंग वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा। तो काफी जब ट्रेंड में चल रहा था उस टाइम पे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलते हैं। मेरा दिमाग तभी खनक गया तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चाय पिलाएगा। और भैया ने चाय वाय पिलाई, पता चला अंदर का अंजड़ पंजर सब निकलवाया और मैं कहीं मामला थिएटर ही खराब कर दिया। तो उसके बाद मैंने मतलब कि वो इंसिडेंट एक ऐसा है हॉस्पिटल वाला, मैं लाइफ में मतलब कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो उसके बाद से मैंने क्या काम किया, मैंने फिर एक बाइक निकलवा लिया था। कभी अगर इधर उधर ट्रैवल करना हो या मुझे कहीं जाना हो अपने पर्सनल। तो वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ? मतलब वो चाहता था कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं लेके, उसको चाय वाय पिलाऊं, नशा करवाऊं, और वो मेरी किडनी वगैरह जो भी है, तो मतलब कुल मिला के वो कहीं ना कोई आपको कोई ऐसी चीज चाय के थ्रू देके आपके जो ऑर्गन्स थे उनको ऑर्गन्स को निकालने का उनका प्लान था। तो वो आपको क्लिक हो गया कि भाई यहाँ पे कुछ लोचा होने वाला है, कुछ लोचा होने वाला, तो इस वजह से मैं वहां से भाग गया। अच्छा। तो देखिए ना, इस तरीके की चीजों से भी हमें अवेयर होकर रहना कि हमें क्या चीजें हम कर रहे हैं, कि बाहर हम लोग जा रहे हैं, पता लगा इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो बोला ये तो काफी सक पका होंगे इसके बाद तो कि भाई अब कैसे करूं। ये इंसिडेंट मैंने जब अपने फैमिली को बताया तो मेरी फैमिली ने बोला सीधा अपने घर आ, कोई कुछ नहीं करना है। तो मैं शायद मैंने सेट पे जाके बताया अगले दिन। तो मैं घर तो नहीं आया था कि सेट पे बताया था। फिर जैसे सेट पे बताया तो लोगों को, और जो आर्टिस्ट वगैरह आते थे, जो जूनियर आर्टिस्ट भी आते थे, तो सबको अवेयर किया। और फिर उन्होंने रात को घर तक छोड़ने के लिए कैब प्रोवाइड कराने लगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपने स्थिति को भांप लिया कि भाई कुछ तेरे साथ यहाँ पे हो जाएगा, इससे वजह की दिमाग में क्लिक कर गई चीजें कि भाई ये चीजें हो सकती है। नाजिज जी, अभी आप क्या क्या रोल प्ले कर चुके हैं बॉलीवुड के अंदर? किन किन रोल में आप किरदार में आ चुके हैं? थोड़ा सा बॉलीवुड में तो मैं काफी रोल्स प्ले कर चुका हूँ। मैंने मोस्टली पुलिस वाले के कैरेक्टर बहुत किया है, छोटा कैरेक्टर भी किया है, नौकर का रोल भी किया है, गेस्ट का रोल भी किया है, बिजनेसमैन का रोल भी किया है, पुलिस वाला, पुलिस के कई कैरेक्टर्स हैं जो लेवल के हैं।
हवलदार हो गया, दरोगा हो गया, एसएचओ हो गया, एसपी होगा, इस तरह के भी इस तरह के एक नेता का भी मैंने रोल किया है। ओके ओके। हाँ। तो अभी आपका कोई सॉन्ग्स वगैरह भी है? हाँ, मेरा एक सॉन्ग है दुश्मन 40, जिसमें मैं मेन पुलिस वाला कैरेक्टर का है मेरा, अच्छा, उसमें उसमें भी आप पुलिस वाले का पुलिस वाला ही है। जी अच्छा, जी तो जी। मतलब कहीं ना कहीं आपको पुलिस जो वाली मतलब इमेज एक अभी मान लीजिए कि इमेज ऐसी सेट हो गई कि जानने वाला कहता है कि यार वो भाई वो बंदा सही है, उसको बुला लेते हैं। ओके। तो ये तो बात हुई कि आप अभी तक ये वाले रोल प्ले कर चुके, बट अभी कौन सा आपके मन में है कि मैं अभी ये वाला मेरे को रोल नहीं मिला है, इसमें आप अभी आना चाहते हैं अपने आप को? अब मेरा मन था कि मैं इंडियन आर्मी का रोल प्ले करूं। एक बार मुझे मौका मिल भी गया था। ओके। सब कुछ था, शूट की डेट भी आ गई थी। हम्म कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा, हम्म। तो वो रोल मैं नहीं कर पाया। तो इंडियन आर्मी का ही आपके मन में, क्योंकि भाई मेरे को इंडियन आर्मी में की रोल मिल जाए तो ऐसा, मतलब थोड़ा सा उसके बारे ये है कि कहीं ना कहीं एक देशभक्ति से भी आप लगा सकते हैं। जुनून है कि अपनी एक में प्रेम भावना से कि कहीं ना कहीं आपकी एक अपना सोल्जर का रोल आप आके सोल्जर का रोल प्ले करेंगे प्ले करूं। कि मैं भाई भारतीय हूँ और इस चीज का आपको प्राउड है, तो इन चीजों को भी आप इस वजह से चाहते बिल्कुल। हैं। थोड़ा सा हमें बताएं, जैसे कि कोविड-19 आया, उस हम्म। दौरान आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके की जर्नी रही, थोड़ा सा किस तरीके से चीजों को आपने मैनेज किया देखिए, जब तब? कोरोना आया था तो इंडस्ट्री के हर तरह की इंडस्ट्री बंद हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। मेन ये था कि मैं कोरोना के टाइम पे डेली क्राइम सीजन 2 शूट कर रहा था। तो कोरोना के टाइम पे लास्ट शूट था हमारा। शूट के दौरान मेरा जो मेन बेस था, मैं गुड़गांव में था हम्म और शूट दिल्ली में चल रहा था। तो मुझे करीबन 1.5 महीना मुझे हम्म। गुड़गांव में ही रहना पड़ा। ओके। जहाँ पे मेरा फ्लैट था, मैं फ्लैट पे ही रह रहा था। फिर मैंने अपनी उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो एक फॉर्म भरा था, हम्म। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट मुझे वहां से लेके आई थी मुझे। ओके। जी। आपको पिक किया वहां से? वहां से पिक किया था। ओके ओके। फिर मैं 14 दिन में पूरा घर में मैंने क्वारंटीन रहा था। ओके, वहाँ की, क्योंकि उस दौरान चल रहा था कि जो लोग बिल्कुल भी दिल्ली बिल्कुल से बिल्कुल या बिल्कुल फिर कहीं से आ रहे हैं वो क्वारंटीन हो रहे थे। क्वारंटीन हुआ था, एंड बिल्कुल। फिर उसके बाद कब आपको इंडस्ट्री आपने दोबारा जब फिर चीजें उसके हुई? मैं यहाँ से करीबन फिर मैं 2 से 3 महीने तक घर पे था। ओके फिर धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल होती गई। तो फिर उसी तरह वहां से फिर कॉल आया, तो फिर मैं यहाँ से वापस ओके। इंडस्ट्री की ओर चला आपने सर गया। जैसे अभी बताया था मैं अपने कि आपने वेब सीरीज में भी काम किया है? हाँ, काफी वेब सीरीज हैं। अभी एक फोर्स वेब सीरीज है, ओके जिसमें हितेन तेजवानी जी हैं, और ओके। उसमें भी मेरा एक पुलिस वाले का ही कैरेक्टर है। ओहो तो और उसमें कैरेक्टर है मेरा, जैसे दबंग में है भैया जी इस्माइल ओके। वाला एक कैरेक्टर है। हम्म। तो उसी में मेरा एक कॉमेडी इंस्पेक्टर हूँ मैं उसमें। अच्छा, इसमें जी, आपने आपका कॉमेडी इंस्पेक्टर। कॉमेडी के हिसाब से। ये अभी सर हमने इतनी कॉन्वर्सेशन की, आपने बताया कि मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया है, डिफरेंट डिफरेंट आपने कैरेक्टर अभी प्ले किए हैं, बट अगर मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूं कि कोई बंदा अगर अपना खुद का सॉन्ग रिलीज करना चाहता है तो किस बजट में, पूरी क्लियरिटी उसकी ए से लेकर जेड तक की अगर आप बताना चाहे, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी चीजों को क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है बजट आपका। मेन होता है बजट। अगर आप जिस तरह पैसा लगाओगे उसी तरह का आपका गाना नहीं, बनेगा। एक आपके अकॉर्डिंग कि भैया ये चीज मिल रहा है तो ये वाला अच्छा है इस बजट के एक अंदर। बजट है कि कम से कम 10 लाख रुपए तो आप मान के चलिए, एक आपका अच्छा इस बजट में आपका एक अच्छा गाना आपका तैयार हो और जाएगा, थोड़ा सॉन्ग सा जो उसमें आपका। क्या क्या उसको वर्कअप करना पड़ेगा सारी उसमें चीज? वर्कअप के आपको मैं अगर टीम चाहिए आपको पूरी ओके टीम में आपका भैया, सबसे पहले आपका सॉन्ग आपको किस लैंग्वेज में आप सॉन्ग बना रहे हैं। आप ओके। मान लीजिए आप पंजाबी सॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, मैंने आपकी लैंग्वेज डिसाइडेड लैंग्वेज। डिसाइडेड लैंग्वेज होगी आपकी। हम्म। फिर आपको एक अच्छा सा डायरेक्टर चाहिए। ओके। ठीक है। डायरेक्टर आपको सपोर्ट करेगा, हम्म। कैसे शूट होगा, कैसे किस ट्रैक पे उसे लेके लेके जाना। लेके जाना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, हम्म कैमरा सेटअप वाली। हम्म और फिर पूरा क्रीवी मेंबर होने हम्म। चाहिए आपके पूरे। और आपके पास मैंने फिर लोकेशन होना चाहिए। ओके फिर आप अपने अपने आप एक्ट करेंगे या आप किसी से कराएंगे। आपके पास हीरो हीरोइन, आपके जो आर्टिस्ट होते हैं, ओके। वो आपको चाहिए। फिर कुछ होते हैं आपके बैकग्राउंड तो इसके लिए सर आर्टिस्ट। पहले हमें रिहर्सल भी करनी पड़ती है सारी चीजें क्या? देखो, कोई भी काम हो हाँ रिहर्सल तो आपको करनी पड़ेगी। आप हाँ, प्रोफेशनल तो हो नहीं अभी आप। बिल्कुल। ठीक है। अब आप रिहर्सल करोगे, या हम्म फिर अब मेन चीज, अगर आप रिहर्सल नहीं, हम्म कोई भी काम हो, हम्म। रिहर्सल तो होती ही होती है उसके बारे ओके, में। तो ये सारी चीजें 10 लाख 12 लाख के अराउंड में हो जाएंगी ये ठीक ठाक? आराम से निकल जाएगा। इससे लो बजट में भी बन जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन वो फिर आपका लोकेशन मेन रहता है, आपकी कहाँ पे शूट करना है आप। ओके, मतलब ये हमें कह सकें एनसीआर वाले एरिया में इतने में हम कह इतना, सकते, हाँ, इतना आपका लग इतना जाएगा। चाहिए। अभी तक हम आपसे ऑलमोस्ट हमने डिस्कशन कर लिया आपकी जर्नी के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? आपने क्या क्या रोल प्ले किए हैं, एंड आपने सॉन्ग के बारे में भी अभी हमें बता रिसेंटली बताया।
ये सारी चीजें आपने बताई, बट अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसपे आप अपनी वर्क कर रहे हो हाल फिलहाल 1 2 3 4 महीने के अंदर जो चीजें आने वाली हो, कोई आपकी मूवी ऐसा कुछ? हाँ, अभी दो वेब सीरीज हैं जो आने वाली है और एक बॉलीवुड मूवी है ओके। जिसमें मैं आने वाला हूँ। कुछ ही सेकंड का सीन है, लेकिन अच्छा सीन है। अभी मैं बॉलीवुड मूवी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पीछे विवादित रही है काफी अच्छा, अभी मूवी। रिवील नहीं कर पाएंगे नहीं, उसे? रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि विवादों में घिरी हुई है अच्छा। और डेट पे डेट बदल रही है मूवी की। हाँ। तो इस वजह से मैं अभी पता चला, अगर अभी रिलीज नहीं हुई, पता चला एकदम मैं बोल दूंगा तो मेरा मूवी से सीन ही कट गया, हम्म। तो फिर क्या रहेगा। तो अभी तो फिर उसके बारे में आप ये भी नहीं बता पाएंगे क्या रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं वो रोल भी प्ले, वो भी। लेकिन जो भी इतना जितना भी मेरा सीन है, हाँ। चाहे वो 10 सेकंड का ही सीन है, हाँ। लेकिन प्रभावशाली सीन है, बहुत ही तो अच्छा सीन है। तो जैसा कि आपने बताया भी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। हाँ, कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। जनता कमेंट करके बता ही देगी कौन सी मूवी वैसे। अच्छा, तो थैंक यू सो मच नाजिस जी, जिस तरीके से आपने हमें पूरी जर्नी के बारे में बताया, साथ में ये बताया किस तरीके से जो फ्रेशर हैं वो बॉलीवुड में जा सकते हैं, सॉन्ग को किस तरीके से आप रिलीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने बड़े अच्छे तरीके से बताई। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आप सब लोग भी नेक्स्ट पॉडकास्ट किस चीज पर चाहते हो, किस सेलिब्रिटी के साथ चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किस चीज पर, किस सेलिब्रिटी के साथ या किस आर्टिस्ट के साथ आपके साथ लेकर आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।